अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पिंडी फूड आइडियाज़। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा आलू गोश्त का सालन, जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और आलू गोश्त का सालन तो हर कोई बनाता है, लेकिन जिस तरीके से आज मैं बनाऊंगी तो ये बहुत ही मज़े का बनने वाला है, बहुत ही यखनी वाला बनेगा। तो आपने मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर ही वॉच करना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने मटन लिया है, आप चाहें तो यही बीफ के गोश्त में भी बना सकते हैं और चिकन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन तरीका यही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब मटन लिया है। इसके साथ हम 2 बड़ी इलायची लेंगे, थोड़ी सी हमने लौंग लेनी है, 1 टुकड़ा हमने दालचीनी का लेना है और 1 तेज़पत्ता लेना है। तो सबसे पहले हम कुकर में ऑयल थोड़ा सा डाल लेंगे। ऑयल हमने थोड़ा कम डालना है, क्योंकि हमारी इसमें चर्बी थोड़ी सी शामिल है, इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम हमने ऑयल लेना है। इसके बाद मैंने इसमें 1 बड़ी साइज़ के प्याज रफली काट कर इसमें डाल दी थी। हमने इसे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसे कलर नहीं दे देना। और 1 चम्मच हम इसमें यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। यहाँ पर मैं चॉप किया हुआ डाल रही हूँ। तो हमने प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं दे देना। अगर हम डार्क कलर देंगे तो हमारी सालन का कलर भी चेंज हो जाएगा और हमारे सालन का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमने मीडियम ब्राउन ही रखना है। इसके बाद हमारे पास जो मटन था तो हम इसमें वो फ्राई करने के लिए डाल देंगे और हमें इसे इतना फ्राई करना है कि इसका कलर अच्छा सा चेंज हो जाए और इसमें जो भी पानी है, जो भी स्मेल है, वो भी ख़त्म हो जाए। और जो हमने इसमें लहसुन डाला है वो इसकी बिल्कुल भी अगर कोई स्मेल होगी तो उसे बिल्कुल ख़त्म कर देगा। और जो हमने खड़े मसाले लिए थे हम वो भी ऐड कर देंगे, ताकि उनकी भी खुशबू अच्छी सी इनमें जज्ब हो जाए और अच्छे से इसमें और टेस्ट आ जाए, खुशबू आ जाए। हमने इसे तब तक फ्राई करना है जब तक हमारे गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो इसमें तकरीबन 5 से 6 मिनट ही लगेंगे। इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा मसाले ऐड करना है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी हल्दी इस्तेमाल करूँगी, 1/2 टीस्पून के करीब, और 1/2 टीस्पून ही इसमें मैं सुर्ख मिर्च ऐड करूँगी पिसी हुई। और हम 1 चम्मच के करीब इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने पहले थोड़ा सा कम ही डालना है। इसके बाद यहाँ पर 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी। कश्मीरी लाल मिर्च तेज़ नहीं होती, लेकिन इससे सालन का कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें और हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि हमने इसे गोश्त को गलाना भी है और इसकी थोड़ी सी यखनी तैयार करनी है। तो यहाँ पर मैंने इतना पानी डालना है कि हमारा गोश्त अच्छे से गल भी जाए और हमारी मज़ेदार सी यखनी भी तैयार हो जाए। इसके बाद मैं यहाँ पर आपको एक मसाला बनाकर दिखाऊंगी। मसाला हमने यही इस्तेमाल करना है। थोड़ी सी हम इसमें सौंफ लेंगे, बिल्कुल 1/2 टीस्पून के करीब। 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लेना है, 1 छोटी इलायची लेनी है, और 1 चम्मच भरकर इसमें हमने धनिया लेना पिसा हुआ, थोड़ी सी जायफल जावित्री लेनी है, 7 से 8 अदद हम इसमें काली मिर्च लेंगे। और इन तमाम चीज़ों को हमने ग्राइंडर में पीस लेना है। और यहाँ पर हमारे पास एक मज़ेदार सा मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। हमने यही मसाला इस सालन में यूज़ करना और इसका इतना मज़े का टेस्ट आएगा। आप की सोच है, आपने ये मसाला ज़रूर बनाना है। हमारा ये गोश्त अच्छे से गल गया है। मैंने तकरीबन इसमें 15 से 20 मिनट का प्रेशर लगाया था। प्रेशर लगाने के बाद हमारे गोश्त को ऐसा कलर आ गया और यखनी जो थी वो मैंने निकाल ली थी, क्योंकि यहाँ पर मैं शोरबे में यखनी इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बस इसकी यखनी का पानी रख लिया था, जितना कि हमने मसाला फ्राई करना था, भूनना था। इसके बाद यहाँ पर मैं 2 मीडियम टमाटर मैंने ग्राइंड कर लिए थे, तो आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं। तो हमने वो इसमें डालने हैं। इससे इसकी ग्रेवी बहुत ही मज़े की बनेगी। तो हमने इसे थोड़ा सा अच्छे तरीके से भूनना है, ताकि हमारे टमाटर भी थोड़े से अच्छे से भुन जाएं। और इसमें बाद में हम ये मसाला ऐड करेंगे जो मैंने इसमें बना कर रखा था। हमने यही मसाला ऐड करना है। इसकी इतने मज़े की खुशबू आती है। तो आप थोड़ा सा कोशिश किया करें कि डिफरेंट तरीके से आप ट्राई करते रहा करें, क्योंकि एक ही तरीके से खा कर भी इंसान थक जाता है और बच्चे भी नहीं खाते। तो इसलिए आप तो इस तरह थोड़ी डिफरेंट चीज़ें करके आप बनाएंगे तो आपके सालन का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होगा, बहुत ही मज़े का होगा। तो आपने ये मसाला इसमें सारा ऐड कर देना है। हम इसे थोड़ा सा अच्छे तरीके से भून लेंगे जब तक हमारा मसाला भूनता है। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को भी काट लिया। ये मैंने 2 बड़े आलू लिए थे। आलू की मिकदार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे मैंने दरमियाने साइज़ में काटा, ना बहुत ज़्यादा मोटा काटा, ना बहुत ज़्यादा बारीक। तो साथ में ही हम आलू भी यहाँ पर ऐड कर देंगे और आलू को भी हम इसी मसाले के साथ फ्राई करेंगे, ताकि हमारे आलू भी इस साथ मसाले के ही भुन जाए और इनमें अच्छा सा
टेस्ट भी आ जाए, ताकि जो भी मसाले हमने डाले ये आलूओं में भी एब्जॉर्ब हो जाए। तो हम साथ में आलू को भी भुनने के लिए रख देंगे। जब हमारा ये मसाला भुनने ना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें दही का इस्तेमाल करेंगे। दही आप ऐसे गोश्त वाली जो भी चीज़ें होती हैं, तो ये चिकन वाली आप उसमें दही का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। एक तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है, बहुत ही डबल हो जाता है, और ये अच्छा इसमें बहुत ही मज़े का टेस्ट लाती है। तो इसलिए आप दही का इस्तेमाल लाजमी किया करें। तो हमारा यहाँ पर ये मसाला भून कर तैयार हो गया है, ये देखें, और मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया और आलू भी हमारे तकरीबन 50% यहीं पे ही हमारे पक गए हैं। इसके बाद हमने इसमें जो यखनी हमने रखी थी हम इसमें वो ऐड करेंगे। यखनी ये देखें, मैं इसी का ही शोरबा बनाऊंगी। आप चाहें तो अलग से भी इसके ये पानी डाल सकते हैं। तो मैंने ये यखनी वाला ही निकाल लिया था। तो यहाँ पर अब हम इसे थोड़ा सा इसे पकाएंगे, इतना कि हमारे आलू अच्छे से गल जाए, आलू कच्चे ना रहें। तो हमारे ये बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी ऐड करूँगी, ½ टीस्पून के करीब, और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और सब्ज़ हरी मिर्चें। और यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकाऊंगी, ताकि इनका भी टेस्ट अच्छे से हमारे सालन में आ जाए। और आप कसूरी मेथी का भी लाजमी इस्तेमाल किया करें। हमारे ये सालन बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही डिलीशियस बना है ये सालन। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, डिफरेंट सी चीज़ें होती हैं जो हमारे सालन में डिफरेंट सा टेस्ट लाती हैं और बहुत ही मज़े का टेस्ट लाती हैं। तो आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह ज़रूर ट्राई करना है। आप मेरी रेसिपी को ट्राई किया करें और साथ में कमेंट ज़रूर किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें अच्छा लगता है कि आप हमारी रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे हैं।